22 अप्रैल 2025 दोपहर 1:30 बजे पहलगाम की बैसरण घाटी शांत थी। देवदार के पेड़ खड़े थे और पहाड़ी हवा बह रही थी। एक नया जोड़ा बस खामोशी में बैठा था। जैसे उस पल में शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं थी। तभी जंगल से 5 साई निकले। उनके हाथों में बंदूकें थी। हाथों में बंदूकें थी। तुम हिंदू हो या मुसलमान? विनय ने जवाब दिया और गोली चल गई। विनय, और पूरी घाटी में चीखें गूंज उठी। घाटी में हर तरफ भगदड़ मच गई थी। बताओ, हिंदू हो या मुसलमान? जो जवाब नहीं दे पाया वो वहीं गिर गया। मैं हिंदू हूं, हिंदू हूं। और अगले ही पल सब खत्म हो गया। मुझे भी मार दो। मैं अब जीकर क्या करूंगी? जा मोदी को जाकर बता देना। उसी भीड़ में एक आदमी खड़ा था, आदिल। उसने बिना सोचे सामने कदम बढ़ा दिया। वो अकेला था, लेकिन पीछे नहीं हटा। कुछ ही सेकंड में आदिल चारों तरफ से घिर चुका था। उसने आखिरी बार सामने खड़े लोगों को देखा। और फिर बिना डरे एक कदम आगे बढ़ा। और फिर गोलियों की आवाज गूंजी। आदिल जमीन पर गिर चुका था। वो चाहता तो बच सकता था, लेकिन उसने खुद से पहले दूसरों को चुना। अब घाटी में सिर्फ रोने की आवाजें बची थीं। माए, बच्चे और पत्नियां सब टूट चुके थे। सिर्फ 15 मिनट और सब खत्म हो गया। और जाते जाते वो इस खौफ को रिकॉर्ड कर रहे थे। वो तस्वीर पूरे देश में फैल चुकी थी। हर चेहरे पर गुस्सा था और दिल में दर्द। और वही तस्वीर दिल्ली के एक बंद कमरे तक पहुंची। एक आदमी चुपचाप उसे देख रहा था।
तस्वीर रखी गई और एक फाइल खुली। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन फैसला हो चुका था। और उसी पल सबसे बड़े स्तर पर हलचल शुरू हो गई। एक आपात बैठक बुलाई गई। अब देश का सबसे बड़ा फैसला यहीं लिया जाना था। यह सिर्फ जवाब नहीं था, यह एक संदेश बनने वाला था। प्रधानमंत्री उस वक्त विदेश दौरे पर थे, तभी उन्हें खबर मिली। उन्होंने बिना देर किए दौरा बीच में ही छोड़ दिया। दिल्ली लौटते ही माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रायसीना हिल्स पर अगले दिन एक बड़ा सार्वजनिक संबोधन हुआ। भारतीय जी ने निर्विने तिलटास्ता है। उन्होंने बिना कागज देखे बोलना शुरू किया। जिम्मेदार लोगों को उनकी सोच से भी बड़ी सजा मिलेगी। यह भाषण नहीं था, यह एक आदेश था। और फिर कूटनीतिक वार शुरू हुआ। यह सब असली वार की तैयारी थी। देश की खुफिया एजेंसियां अब पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। हर सिग्नल, हर कॉल और हर हरकत पर नजर थी। सैटेलाइट से लगातार तस्वीरें ली जा रही थीं। आसमान से हर तस्वीर कैद की जा रही थी। कोई बच नहीं पाएगा। ड्रोन हर घाटी पर नजर रख रहे थे। टारगेट कंफर्म, लोकेशन लॉक। एक एक कर अड्डों की पहचान होने लगी। कुल 21 अड्डों को चिन्हित किया गया। लेकिन हमला सिर्फ 9 पे होना था। अब हर टारगेट पर 24 घंटे नजर थी। हमले की तैयारी अब पूरी हो चुकी थी। हमले से पहले एक और चाल चली गई। देश भर में मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया। देश भर में मॉक ड्रिल का ऐलान हुआ। 244 शहर एक साथ सक्रिय हो गए। दुश्मन को लगा हमला उत्तर से होगा, उत्तर से होगा। उनकी सारी नजरें सिर्फ उत्तर पर थीं। लेकिन असली तैयारी कहीं और चल रही थी। पायलट अपने मिशन के लिए तैयार थे।
हर सेकंड अब मायने रखता था। और अब हमला शुरू होने वाला था। 7 मई रात 1 बजे। सब कुछ तैयार था। हर नजर सिर्फ स्क्रीन पर थी। आसमान में जेट उड़ान भर चुके थे। पहला टारगेट लॉक हो चुका था। ड्रोन से ग्रीन सिग्नल मिला। मिसाइल दागी गई। पहला अड्डा आग में बदल गया। वॉर रूम में सन्नाटा था। अगला टारगेट तुरंत लॉक हुआ। और फिर एक के बाद एक हमले जारी रहे। अब हमला सीमा के उस पार पहुंच चुका था। पहली बार सीमा खुलकर पार की गई। अब बड़े ठिकाने सीधे निशाने पर थे। हर वार सटीक और योजनाबद्ध था। पूरे ऑपरेशन में कोई गलती नहीं हुई। सिर्फ 25 मिनट और सब बदल गया। सौ से ज्यादा का नेटवर्क खत्म हो चुका था। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। दुश्मन ने जवाब देने की कोशिश की। और अब टकराव खुलकर सामने आ चुका था। दुश्मन ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। ड्रोन और मिसाइलें भारत की ओर बढ़ रही थीं। लेकिन रक्षा प्रणाली पूरी तरह तैयार थी। हर खतरे को हवा में ही रोक दिया गया। दुश्मन के जेट एक एक कर गिरने लगे। कुछ ही समय में दुश्मन कमजोर पड़ गया। कि हम सीज फायर चाहते हैं। भारत ने अपनी शर्तों पर सहमति दी। दुनिया ने सब कुछ देखा और समझा। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक संदेश था। वही घाटी, वही घास, लेकिन कहानी अब बदल चुकी थी।